पता है मैं कितने वर्षों से कृष्ण की पूजा कर रही हूँ, कृष्ण की आराधना कर रही हूँ, उनके नाम की माला कर रही हूँ, लेकिन फिर भी मेरी लाइफ में कितनी सारी प्रॉब्लम्स हैं। और अगर इतनी ही प्रॉब्लम्स रहनी ही है तो एक काम करती हूँ ना, भक्ति पथ को छोड़कर नॉर्मल लाइफ बिताती हूँ, है ना? क्योंकि प्रॉब्लम्स तो दोनों में ही आ रही हैं। वेल, ऐसा एक्सपीरियंस हम में से काफी लोगों ने अपनी लाइफ में किसी ना किसी स्टेज पर तो किया होगा, जहां पर हमने ये क्वेश्चन किया होगा कि अगर मटेरियल लाइफ और स्पिरिचुअल लाइफ दोनों में ही इतनी प्रॉब्लम्स हैं तो क्यों भगवान की सेवा करी जाए, क्यों भगवान की पूजा करी जाए, उनका नाम जाप क्यों किया जाए, है ना? तो आज हम इसी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। हरे कृष्णा, मैं हूं काव्य बुद्धिराजा और स्वागत है आप सभी का बीइंग कृष्णा कॉन्शियस चैनल में। तो आइए बिना किसी देरी के इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो प्रश्न ये है कि क्या एक कृष्ण भक्त को भी उसी तरह की पीड़ाओं का सामना करना पड़ता है, उसी तरह की प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है जैसे कि इस भौतिक संसार के एक व्यक्ति को करना पड़ता है? Well, does a devotee of Lord Krishna also suffer from the same pains as a materialistic person does? Well, the answer is no. ऐसा नहीं होता। एक भक्त के कष्ट को सहने में और एक भौतिक संसारी व्यक्ति के कष्ट को सहने में बहुत डिफरेंस है। और ऐसा क्यों है? क्योंकि जो सिचुएशंस एक भक्त की लाइफ में आती है ना, वो कृष्णा के द्वारा स्पेसिफिकली टेलर्ड करी जाती है। यानी कि उस भक्त के जो परिस्थितियां होती हैं उसके अकॉर्डिंग कृष्ण उसकी लाइफ में वो सिचुएशंस भेजते हैं। अब आप बोलेंगे ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए ना, हम जो इस संसार में आए हैं ना, इसका जो मेन गोल है वो ये है कि अपनी खुद की सेंस ग्रेटिफिकेशन को कम करना, अपनी अटैचमेंट्स को रिड्यूस करके कृष्ण के प्रति हमारी अटैचमेंट को इंक्रीज करना। यानी कि द रियल मीनिंग ऑफ डिटैचमेंट इज टू एक्चुअली इंक्रीज आवर अटैचमेंट फ्रॉम कृष्णा। तो इसीलिए ये सिचुएशंस जो कृष्ण हमारी लाइफ में भेजते हैं ना, वो एक्चुअली हमारी अटैचमेंट को डिक्रीज करने के लिए होता है। एक एग्जाम्पल लेते हैं। सपोजिंग एक भक्त परिवार है जहां पर किसी की मृत्यु हो गई, वर्सेस एक भौतिक संसारी परिवार है जहां पर किसी की मृत्यु हो गई। तो अगर हम देखें उस मटीरियलिस्टिक फैमिली में क्या प्रतिक्रिया रहेगी जब एक क्लोज वन की मृत्यु हो जाती है, तो वहां पर नॉर्मली हमें क्या सिचुएशन देखने में मिलेगी? बहुत ज्यादा कंदन किया जाता है और एक दूसरे पे ब्लेम कर सकते हैं या फिर भगवान को ब्लेम कर सकते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, आपने इनको क्यों छीन लिया। तो ऐसा रहता है। वर्सेस यही सेम सिचुएशन अगर एक डिवोटी फैमिली में रहेगी तो उनका क्या प्रतिक्रिया रहेगी? वो केवल भगवान से उनके लिए प्रार्थना करेंगे और उनको ये बात पता होगी कि कृष्ण खुद बोलते हैं, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृणाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। यानी कि जिस प्रकार से हम अपने पुराने और यूजलेस क्लोथ्स को त्याग कर, उन्हें छोड़कर नए क्लोथ्स को धारण करते हैं, नए वस्त्रों को धारण करते हैं, सिमिलरली जो एक जीवात्मा होती है वो भी यूजलेस एंड पुराने शरीर को त्याग कर नए शरीर को धारण करती है। ऐसा मैं नहीं, ऐसा श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं। सिमिलरली ऐसी कोई भी सिचुएशन आएगी ना, तो एक जो कृष्ण का भक्त होता है वे कृष्ण को ही उसका रीजन मानकर, उसका कारण मानकर अपने आप को सरेंडर कर देता है। ऐसा क्यों? क्योंकि ब्रह्म संहिता के 5th चैप्टर के 1st श्लोक में क्या बोला गया है? वहां बोला गया है कि ईश्वरा परमा कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंदा सर्व कारण कारणम। तो वो जो गोविंद हैं, जो कृष्ण है, वो है सर्व कारण कारणम। तो आप मुझे एक बात बताइए, अगर आप एक हड्डी को, एक बोन को एक डॉग यानी कि कुत्ते के आगे फेंकेंगे तो उस डॉग की क्या प्रतिक्रिया रहेगी? वो खुश हो जाएगा ना उस हड्डी को देखकर, एंड इन नो टाइम द डॉग विल स्टार्ट प्लेइंग विद द बोन। वे हड्डी के साथ खेलने लगेगा, उसको खाने लगेगा, उसको लिक करने लगेगा, है ना? लेकिन अगर आप उस सेम हड्डी को एक शेर यानी कि एक लायन के आगे फेंके तो लायन की भी क्या सेम रिएक्शन रहेगा? क्या लायन भी उस हड्डी के साथ खेलने लगेगा? नहीं ना। The first thing that the lion will do, सबसे पहला रिएक्शन जो उस शेर का रहेगा वो ये रहेगा कि वो उस हड्डी के फेंकने वाले व्यक्ति को देखेगा। जी हाँ, in no time it will look straight at the thrower of the bone।
हमारी भी सिचुएशन वैसी है। अभी हम लोग क्या करते हैं, अभी ये जो हड्डियां हम तक फेंकी जाती है ना सिचुएशंस के रूप में, जो अलग अलग सिचुएशन हमारी लाइफ में आती है, ये उन हड्डियों के बराबर है। अभी हम किस पे फोकस करते हैं, अभी हम केवल सिचुएशन पे फोकस करते हैं। अच्छा, मेरी पार्टनर मुझे छोड़कर भाग गई, मेरे पेरेंट्स मुझसे नाखुश हैं, मेरी जॉब चली गई, मेरी अपनी फ्रेंड से लड़ाई हो गई, अरे मेरे पास तो पैसा ही नहीं है। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, हम सिचुएशंस पे ध्यान दे रहे हैं, हम उन हड्डियों पे ध्यान दे रहे हैं। लेकिन जिस दिन हमारी मेंटालिटी डॉग मेंटालिटी से हटकर लायन मेंटालिटी पर आ जाएगी, उस दिन हम किस पर फोकस करेंगे, उन सिचुएशंस पर नहीं, बल्कि उन सिचुएशंस के देने वाले पर। बिकॉज दैट इज द रियल नॉलेज, दैट इज द करेक्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटायर सिचुएशन। मुझे वो सिचुएशन दे कौन रहा है और क्यों वो मेरी लाइफ में सिचुएशन आ रही है। और एक भक्त जानता है कि वे श्री कृष्ण ही हैं जो कि सर्व कारण कारणम है, जिनकी वजह से एक एक पत्ता भी हिल पाता है। तो भगवान के सैंक्शन के बिना, भगवान की अनुमति के बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिलता ना। तो हमारी लाइफ में इतनी बड़ी सिचुएशन कैसे आ सकती है? इसका मतलब है वो सिचुएशन को भगवान ने ही हमारी लाइफ में भेजा है, ये देखने के लिए कि क्या भक्ति में हमारी ट्रेनिंग करेक्ट हुई है या नहीं। क्या अभी भी जब मुश्किल सिचुएशंस हमारी लाइफ में आती हैं, तो क्या जब भी एक सोडा कैन को जोर से शेक करके खोला जाता है और उसमें से फोमिंग होती है, यानी कि झाग बाहर निकलती है, तो क्या अभी भी हमारा माइंडसेट वैसा ही है? अगर वो सिचुएशंस आकर हमें हिलाती हैं, शेक करती हैं, तो क्या सोडा कैन की बोतल की तरह हम भी फ्यूम करने लगते हैं? या फिर एक पानी की बोतल की तरह जब उसको जोर से शेक किया जाए और जब उसे खोला जाए तो कुछ भी रिएक्शन नहीं होता, तो क्या हमारी लाइफ में भी वैसे चेंजेस आए हैं? तो ये जो सिचुएशंस है ना, ये हमारे प्रभु, हमारे मास्टर, वो जो रियल लायन है, जो नरसिंह देव भगवान है, वो हमें टेस्ट करने के लिए भेजते हैं कि क्या जो इतने वर्षों से आप साधना कर रहे हो, नाम जाप कर रहे हो, इज इट एक्चुअली फ्रक्टिफाइंग और नॉट, इज इट एक्चुअली मेकिंग अ पॉजिटिव चेंज इन योर लाइफ और नॉट। तो देखिए, एक जो भक्त होता है ना, वो इन सभी सिचुएशंस को इस तरीके से ही लेता है कि ये जो सिचुएशंस मेरे मास्टर ने मेरी लाइफ में भेजी है ना, ये मुझे डिटैच करने के लिए भेजी है, ये मुझे इस भौतिक संसार से अनासक्त बनाने के लिए भेजी है और अपने आप से, यानी कि श्री कृष्ण से अटैच करने के लिए भेजी है। और अंत में मैं बस यही कहना चाहूंगी कि जिस प्रकार से एक बिल्ली होती है, वो अपने बच्चे को भी अपने मुंह से पकड़ती है और एक चूहे को भी अपने मुंह से, अपने दांतों से ही पकड़ती है। अगर हम बाहरी रूप से देखें ना, एक्सटर्नली लगेगा कि बिल्ली ने तो दोनों को ही एक तरीके से पकड़ा है, यानी दोनों की लाइफ में सेम पेन है क्या? नहीं। जो एक बिल्ली के बच्चे के लिए स्नेह है, वात्सल्य प्रेम है, एक लव है अपनी माँ का अपने बच्चे के प्रति, चूहे के लिए वो सेम जेस्चर उसकी मृत्यु के रूप में उसके सामने आता है। और यही डिफरेंस है एक मटीरियलिस्टिक पर्सन की पेन में और एक स्पिरिचुअलिस्ट पर्सन की पेन में। तो इसीलिए हमें अपनी इंटेलिजेंस को यूज करके अपना खुद का रास्ता चूज करना है, जिससे कि जो हमारी इस ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ का गोल है, विच इज टू increase attachment for Krishna, to increase our love for Krishna, which is already there, but in a dormant position, जो कि already हमारे अंदर है, लेकिन अभी सुप्त अवस्था में है, अभी वो उजागर नहीं हुआ। इसको रियलाइज करना जो हमारी इस लाइफ का गोल है, इसके लिए हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए और अपनी इंटेलिजेंस का यूज करके और शास्त्रों को रेफर करके करेक्ट डिसीजन लेना चाहिए। हरे कृष्णा, जय जय श्रीला प्रभुपाद, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हरे कृष्णा।